Hello everyone, welcome to this channel. My name is Hemant Asoria. I'm a physics teacher. तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सेलरेशन। सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो यदि एक्सेलरेशन को आप लेमैन टर्म्स में आप बताना चाहते हैं तो इसको डिफाइन किया जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि रेट है जिस रेट से वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है। अब वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब हुआ सर, मुझे और बताइए। तो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज की जा सकती है इन तरीकों से, या तो आप उसका स्पीड चेंज कर दें तो उसका वेलोसिटी चेंज माना जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज कर दिया जाए तो भी हम कहते हैं कि उसका वेलोसिटी चेंज हो गया है। बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, स्पीड को भी चेंज कर दें, डायरेक्शन को भी चेंज कर दें, तो भी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज हुआ है। और वेलोसिटी में यदि चेंज हुआ है इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां पे प्रेजेंट है। हम कहते हैं कि बॉडी हैज एक्सेलरेशन, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप कभी प्लेन में बैठे होंगे या आपने कोई किसी पर्सन को बैठे हुए देखा होगा, तो जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो एक अजीब सा सेंसेशन, अजीब सा डर, अजीब सा जो भय जो है लगता है। तो ये आपने जरूर महसूस किया होगा यदि आप प्लेन में कभी गए हो। नहीं भी गए हो तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल ये है, जब भी आप चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो सेंसर भाई है हमारे, ये आगे स्टीयरिंग की तरफ झुक जाते हैं। एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो आगे की तरफ जो है धक्का लगता है। एंड जस्ट द ऑपोजिट, आप यदि कार को बहुत ज्यादा तेजी से उड़ाने की कोशिश करते हैं, आप एक्सेलरेटर पे अपना पैर रख देते हैं। जो पैडल होता है, रेस वाला पैडल जिसे कहते हैं, गैस पैडल भी जिसे कहते हैं, आप एकदम से उसे दबा दें तो कार जो है हक से जो है आगे की तरफ भागने लगती है। आप ऐसा बाइक या स्कूटी में भी करते होंगे। तो इसका मतलब है कि आप एक्सेलरेट हो रहे हैं यदि आप एकदम से आप जो गैस है उसे खोल देते हैं, टर्न कर देते हैं, इसको ऐसे पकड़ के मरोड़ देते हैं, या गैस का जो कार का जो सबसे तीसरा वाला पैडल होता है उसे दबा देते हैं जोर से, तो आपको फील होता है, एक धक्का फील होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। ये जरूर आपने फील किया होगा, ब्रेक वाला एटलीस्ट फील किया होगा। तीसरा एग्जांपल है कि आपने यदि गो कार्ट खेला हो, या आप स्कूल की बस में हो, या आप किसी ट्रक में, बस में, या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल आपने किया हो, या अपनी पर्सनल कार में ट्रेवल किया हो, गो कार्ट में ट्रेवल किया हो, तो जब एक सडन टर्न आता है, एक सडन घुमाव आता है, आप गोल चक्कर से गोल गोल घुमाते हैं कार को, बाइक को, साइकिल में तो इतना नहीं होता, कार में और बाइक में ऐसा होता है, और स्कूल बस में, गो कार्ट में, सब में ऐसा होता है कि जब भी एकदम से टर्न किया जाता है हाई स्पीड पे तो एक धक्का लगता है और बाहर की तरफ फेंकने की जो टेंडेंसी है हमारी हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई हमें बाहर की तरफ धक्का दे रहा है ना, उस सर्कल के सेंटर से अवे जो है हमें कोई धक्का देने की कोशिश कर रहा है। तो इन तीनों ही रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से आप कह सकते हैं कि यदि आप वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो किस रफ्तार से, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस रेट ऑफ चेंज को कहा जाता है एक्सेलरेशन। ये तीन एग्जांपल्स आपने देख लिए। अब मैं आपको एक कार का एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए कार के में ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पैडल होता है, मिडिल पैडल, इसे ब्रेक कहा जाता है। और ये वाला जो पैडल होता है बेटा, ये वाला जो पैडल है, इसे गैस पैडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस पैडल कहा जाता है। और इसे आप हिंदी में रेस कहना भी कहते हैं, रेस पैडल भी आप इसे कह सकते हैं, है ना। और इसका दूसरा नाम होता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर जो है इसका तीसरा नाम होता है। तो आप एक चलती हुई कार में आप यदि ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, राइट। कार की स्पीड जो है कम हो जाती है, हम जानते हैं ब्रेक लगाने पर। आप मान लीजिए एक कार से ट्रेवल कर रहे हैं और आप अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ब्रेक अप्लाई करते हैं, आपकी स्पीड जो है कम हो जाती है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो क्योंकि आपकी स्पीड कम हुई है, इसका मतलब कह सकते हैं वेलोसिटी में चेंज आया है। वेलोसिटी में चेंज आया तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो कार है ये एक्सेलरेटेड है, इसके पास एक्सेलरेशन है। सिमिलरली
आप रुकी हुई कार में ये पैडल दबाते हैं, ये वाला पैडल दबाते हैं, या आप चलती हुई कार में एक पैडल दबाते हैं, मान लीजिए स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और आप एक गैस वाला पैडल दबाते हैं तो स्पीड जो है आपकी बढ़ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड लेट्स से हो जाती है। तो क्योंकि स्पीड चेंज हो चुकी है, स्पीड बढ़ चुकी है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। अब एक और चीज हमारे पास है जिसको कहते हैं स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग से क्या करते हैं बेटा? स्टीयरिंग व्हील से हम स्टीयर करते हैं कार को, कार का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसे चेंज करते हैं। तो यदि आप एक चलती हुई कार को में स्टीयरिंग घुमा देते हैं तो इसका मतलब कार का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो दो तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है। पहला जो तरीका है वो है एवरेज एक्सेलरेशन, वो है एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए, जब हम बात करते हैं एक फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, 1 मिनट की, 1 घंटे की, 1 दिन की, 2 दिन की, तो जब मैं एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम की बात करता हूं तो हम डिफाइन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को, इसका सिंबल है एंगुलर ब्रैकेट में a, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यहां पे लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो वेलोसिटी में जो चेंज है डिवाइड बाय टाइम कितना लगा है, इस रेशियो को कहा जाता है एक्सेलरेशन। इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, राइट। अब यदि आप क्लास 9th 10th में है तो आपके लिए सफिशिएंट है ये जानना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक और तरीके का एक्सेलरेशन होता है जिसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है a इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पे लिखेंगे दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन, यहां पे लिख सकते हैं इसे एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम is called instantaneous acceleration, और इसे डिफाइन किया जाता है instantaneous acceleration is equal to, यदि आप टाइम टेकन को क्या जो है बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि जो टाइम टेकन है उसे यदि आप बहुत छोटा मान लेते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं, 0.00001 सेकंड मान लेते हैं, तो उस छोटे से ड्यूरेशन में जो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुआ और एवरेज एक्सेलरेशन हुआ। क्लास 9 10th में आपको इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन यदि मान लीजिए आप क्लास 11th में या 12th में हैं या 12th पास हैं तो आपको थोड़ा सा एडवांस टूल्स की यहाँ पे जरूरत होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के लिए, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एडिशन मैं करना चाहता हूँ। देखिए, एक्सेलरेशन जो है वो है कि रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनमें से कोई भी एक चेंज होता है या दोनों चेंज होते हैं एक साथ, तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। अब ये बातें जो आपके लिए भी कॉमन है, एवरेज एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे डिफाइन किया जाता है एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, या इसको लिख सकते हैं कि v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो इस तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0, डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t, डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब इस लिमिट को यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है a इज इक्वल टू dv वेक्टर बाय dt, dv वेक्टर बाय dt इसे लिखा जा सकता है, ठीक है, dv वेक्टर बाय dt। और इसका एक और फॉर्म है which is v dv by dx, v dv by dx भी इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा a is equals to dv by dt और v dv by dx भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। अब a की वैल्यू है dv by dt के बराबर है, इसका मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है बेटा आपको क्या देता है,
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देता है क्या? एक्सेलरेशन देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। इस बात को याद रखिएगा। और आप यहाँ पे देखना चाहें कि a dt जो है वो किसके बराबर है? dv के बराबर है। सो dv इज इक्वल टू a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलता है डेल्टा v, वेलोसिटी में चेंज इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt। और इंटीग्रल a dt का मतलब होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया है, इसको क्या लिख सकते हैं? एरिया अंडर AT ग्राफ। एरिया अंडर AT ग्राफ जो है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के बराबर वैल्यू आपको देता है। तो आई होप आपको समझ में आया एक्सेलरेशन।